यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेंड्स एंड पैटर्न ऑफ वर्ल्ड अर्बनाइजेशन। ट्रेंड्स मतलब क्या होता है, आइए हम इस चीज़ को पूरा डिकोड करते हैं। ट्रेंड्स मतलब होता है जो चेंज हुई है, ठीक है, ओवर द ईयर। जैसे कुछ था आज वो ट्रेंडिंग पे, जैसे आज पहले के टाइम पे धोती कुर्ता पहना जाता था, आज जींस पहना जाता है, तो ये जो चेंज हुई है टाइम पर, ठीक है, वो ट्रेंड्स है। आज का जो ट्रेंड है मतलब उस टाइम से अभी तक की जो चेंज को बोलते हैं ट्रेंड्स। ओके, पैटर्न्स मतलब होता है आपका जनरली ज्योमेट्रिकल जो पैटर्न्स होती है वो। आज के डेट में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पे ग्लोबल लेवल पे इसकी कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी कंट्री मतलब ग्लोबल लेवल पे कोई नहीं डिसाइड कर सकता कि क्या है ट्रेंड्स और पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए, ठीक है। तो अपने अपने कंट्री ने अपने अपने तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को ये किया है कि हाँ वो कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं या वो क्या ऑर्गेनाइजेशन उनके तरीके से क्या होता है, ठीक है। फिर भी 3 क्राइटेरिया होती है, ठीक है, इंक्रीजिंग अर्बन पॉपुलेशन, टाइम टू टाइम, इंक्रीजिंग अर्बन पॉपुलेशन क्या टाइम टू टाइम, बिटवीन 2 टाइम्स, मतलब टाइम टू टाइम मतलब यहाँ पर जो अर्बन पॉपुलेशन है बिटवीन 2 टाइम्स मतलब कितनी अर्बन पॉपुलेशन हो रही है इंक्रीज, 2 टाइम के बीच में कितनी अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसके बाद आती है इंक्रीजिंग अर्बन एरिया बिटवीन 2 टाइम, कितनी दो समय के बीच में कितनी अर्बन एरिया इंक्रीज हो रही है। एक क्या अर्बन पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, दूसरा अर्बन एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, तीसरा क्या हुआ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टाउन्स एंड सिटीज बिटवीन 2 टाइम। तो पहला क्या हुआ आपका अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, पहला यहाँ पर हुआ आपका अर्बन पॉपुलेशन, दूसरा क्या हुआ अर्बन एरिया, तीसरा क्या हुआ आपका नंबर ऑफ टाउन्स एंड सिटीज इंक्रीज, मतलब ये कितना बढ़ रहा है 2 समय के बीच में, मतलब ये एक समय और ये एक समय, इसके बीच में कितना इंक्रीज हो रहा है, इस चीज को बोलते हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग अर्बन पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग अर्बन एरिया और इंक्रीजिंग अर्बन आपका नंबर ऑफ टाउन्स एंड सिटीज टाइम टू टाइम, ठीक है। अब जैसे हमने ट्रेंड्स का देखा था तो चेंज ऑफ समथिंग जिसको बोला था, ठीक है, तो वो आपके ट्रेंड्स में क्या चेंज आती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक डाटा है, वो डाटा है अर्बन का, यहाँ पर जो आपकी डाटा है ईयर की, वो आपका हो जा रहा है 1950 में कितना है 1 पॉपुलेशन ईयर है, ये पॉपुलेशन जो निकली है बिलियन में निकली, तो 1950 में कितनी थी 1.02 बिलियन, 1960 में कितनी थी 1.32 बिलियन, ठीक है, 1970 में कितना हुआ 1.87 बिलियन, 1990 में कितना हुआ 1990 में 2.89 बिलियन, 200,000 में कितना हुआ 3.17 बिलियन, 210 में कितना हुआ 3.89 बिलियन, 230 में कितना हुआ 5.2 बिलियन, ये एक्सपेक्टेड है, मतलब अभी तक 2030 तो आई नहीं है, ये डाटा के हिसाब से जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको एक्सपेक्टेड करके 2030 में ये दिखाया गया है कि 5.2 बिलियन में 5.12 बिलियन हो सकती है, और 2050 में कितना हो सकता है 6.68 बिलियन हो सकती है। अगर इसको हम लोग इस पे दिखाए लाइन ग्राफ में, ठीक है, तो ये हुई आपकी 1950, 1960, 1970, 80, 90, 2010, 20, 2030 और ये 2050 और ये 2030 है, ठीक है। अगर हम लोग इसको लाइन ग्राफ पे दिखाएं तो इसमें से सबसे छोटा डाटा क्या आ रहा है आपका, जनरली यहाँ पर हम ले सकते हैं 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हम लोग 1 ले सकते हैं जनरली, ठीक है। तो 1.2 बिलियन, ठीक है, तो यहाँ पर 95 में 1.2 यहाँ पर हुई
1.87, उसके बाद 2.80 में कितना हुआ 2.27, 2.27, उसके बाद कितना हुआ 2.89, 1990 में कितनी हुई 1990 में 2.89, 2000 में कितना हुआ 3.70, 2000 में कितना हुआ 3.70, 2010 में कितना हुआ 3.89, 2010 में 3.89, 2020 में कितना हुआ 4.30, 2020 में 2030 में कितना हुआ 4.30, 2020 में 4.30 और जो एक्सपेक्टेड है वो कितना है 5.12 और 6.38, तो 2030 में 5.12 और यहाँ पर 6.68, तो ये एक लाइन ग्राफ बन सकता है इस तरीके से कुछ। ये हो गया लाइन ग्राफ ने इसको हमने दिखा दिया, ठीक है। तो ये आपका जो इसका सोर्स है, ठीक है, ये कहाँ से सोर्स लिया गया, ये डाटा कहाँ से लिया गया, ये डाटा लिया गया आवर वर्ल्ड इन डाटा कस्टमाइज है, ठीक है। ये सोर्स को आवर वर्ल्ड इन डाटा से लिया है, आवर वर्ल्ड इन डाटा कस्टमाइज, ठीक है। अब यहाँ पर हम पैटर्न देखते हैं। पैटर्न मतलब किसी भी जो पॉपुलेशन है उसका क्या स्ट्रक्चर या पैटर्न ज्योमेट्रिकल जो भी होती है, ठीक है। तो वर्ल्ड में कितना है, जो प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड में परसेंटेज कितना है अर्बनाइजेशन का, तो वर्ल्ड में परसेंटेज है 56%, वर्ल्ड 56% ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। आज के डेट में हमें पता है कि वर्ल्ड को अगर पार्ट करें तो 71% जो होती है, 71% वो होता है आपका वाटर बॉडी, 71% वाटर बॉडी होती है, जिसमें से 29% जो होता है वो लैंड होता है, 29% इज इक्वल टू 100% लैंड। देन अराउंड 1% ऑफ द 29 आर लिविंग, उसमें से 1% जो होती है वो मतलब 29% पॉपुलेशन की 1% ही सिर्फ रहती है इसमें अर्बनाइजेशन में, उसमें से 56% वन पॉपुलेशन जो रहती है अच्छे से, उसमें से 1% की जो 56% है वो सिर्फ रहता है वर्ल्ड का अर्बनाइजेशन में, समझ रहे हैं। मतलब 1% जो होता है मतलब उसमें का सिर्फ 56%, ठीक है। मतलब जैसे 100 रुपीज था, 100 रुपीज का 1 रुपया बना, अब 1 रुपया का 56% मतलब कितना होगा 0.56 पैसे, तो उतना पॉपुलेशन सिर्फ रहता है वर्ल्ड का जो भी है वो रहता है सिर्फ वर्ल्ड का जो होता है अर्बनाइजेशन। उसकी ग्रोथ रेट कितनी है, ग्रोथ रेट है 1.9%, ग्रोथ रेट कितना है 1.9%। और नॉर्थ अमेरिका का कितना परसेंट रहता है 82%, और उसकी ग्रोथ रेट कितनी है, उसकी ग्रोथ रेट है 0.32%। लैटिन एंड साउथ अमेरिका का कितना परसेंट है 79%, उसकी ग्रोथ रेट कितनी 1.2%। यूरोप का कितना है, यूरोप का है 75% और उसकी ग्रोथ रेट कितनी है 0.60%। ओशियनिया का 69% और उसकी ग्रोथ रेट कितनी है 1.33%। एशिया का कितना है, एशिया का है 52%, उसकी ग्रोथ रेट कितनी है 2.19%। अफ्रीका का कितना है, अफ्रीका का 43% है, 43%, उसकी ग्रोथ रेट कितनी है 3.27%। ये जो वर्ल्ड का ये मतलब वर्ल्ड का कॉन्टेक्स्ट है, और बाकी ये जो 7 कॉन्टिनेंट होती है उनका है और परसेंटेज जो ऑर्गेनाइजेशन की है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कितनी परसेंट को मतलब ईयर 1950 में 0.13%, ईयर 1950 0.13% जो थी वो आपका अर्बन एरिया था। ईयर 1970 0.39% जो थी वो अर्बन एरिया था। इन 1970 0.64% जो थी वो अर्बन एरिया थी। इन 1990 0.89, 1990 में 0.89, 2011 0.98% और 2021 में 1.05 और 2011 में 89% और 2021 में 0.98 और 2035 में कितना होने वाला 1.05%।
उसकी जो अर्बन एरिया होने वाली ये एक्सपेक्टेड है। इस डाटा को कहां से मिला? यूरोपियन अर्बन कमीशन 2021। ये डाटा कहां से मिला हमें? यूरोपियन अर्बन कमीशन 2021। ये डाटा हमें वहां से मिला, यूरोपियन अर्बन कमीशन 2021। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए, 0.13 से 39, 39 से 64, 64 से 89, 89 से 98 और 105। इसमें जो मतलब दोनों के बीच की जो डिफरेंस है, जैसे 0.13 के बीच में और 0.39 के बीच में 0.26 की डिफरेंस है। इसी तरीके से देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस पड़ रहा है वो 1990 में पड़ रहा है। कितने का? 1990 का जो हो रहा है वो 89% का। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल 1990 is called as maximum horizontal growth in entire world. Maximum horizontal growth in entire